रेडी होकर निकल गई उस चीज़ के लिए जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। अपने इस बकेट लिस्ट के एक और विश को पूरा करते हुए मैं निकली स्टोर से। अरे मम्मी रो रही है। Hello everyone, welcome back to my channel Chansey. I hope you all are well and I'm very sorry for the late upload क्योंकि क्या हुआ ना कि मेरा सारा मेमोरी लॉस हो चुका था, तो इतने दिनों बाद मैं बैकअप से रीस्टोर की हूँ एंड देन एडिट करके अब अपलोड करने जा रही हूँ। सो बने रहिए आज मेरे साथ देखने के लिए कि मैंने अपने लास्ट डेज कोलकाता में कैसे बिताए। एंड येस, मैंने इस बार डायमंड परचेज़ किया है जो कि मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम परचेज़ था, तो आई विल शेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो ये बात थी मेरे लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम की। मैं कोलकाता गई थी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने, तो ये था मेरा 4th डे ऑफ एग्ज़ाम जो कि लास्ट डे था। मैं घर से बहुत लेट निकली थी, तो मैं वरी थी कि कहीं मैं बहुत लेट ना पहुँचूँ, कहीं मेरा ट्रेन मिस ना हो जाए। बट देन देखते देखते मतलब मैं टाइम पर पहुंच गई हावड़ा स्टेशन। मेरी ट्रेन मिस हो जाती अगर मैं सिर्फ 5 मिनट्स और लेट होती, तो 8:18 हो रहा था एंड 8:23 पर मेरा ट्रेन था। एंड लकीली आई गॉट माई ट्रेन एंड गेस व्हाट, इस बार ट्रेन पूरी खाली थी और मैं बैठ कर ट्रेन को ऑब्जर्व ही कर रही थी। तभी मुझे दिखा कि ये ट्रेन तो बिल्कुल सुंदर से पेंटेड है, पर क्या बताऊँ, मतलब इतने सुंदर पेंटिंग और इतने सुंदर से किए हुए इस कलाकृति का भी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। ये इस आंटी ने ट्रेन पर चढ़कर अपने सारे कपड़े निकाले, उसे निचोड़ा एंड सुखा दिया, मतलब जैसे अपना घर ही हो गया हो। खैर, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर मैं अपने आप पर फोकस करती हूँ। मैं खुश थी क्योंकि आज हमारा लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम था और जैसे ही एग्ज़ाम देकर निकलती हूँ हमारा वेलकम करने के लिए लंगूर वहाँ वेट कर रहा था। तो मैं निकली और बस ऑटो पकड़ती हूँ क्योंकि अब मुझे किसी भी तरह बस जल्दी जल्दी घर जाना था। एंड आज मैंने स्मार्टनेस दिखाकर लोकल ट्रेन नहीं एक्सप्रेस ट्रेन में बोर्ड किया क्योंकि ये भी वहीं ले जाता मुझे जहाँ मेरा डेस्टिनेशन था। सो अब मैं पहुँच गई घर और रेडी होकर निकल गई उस चीज़ के लिए जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली इतने दिनों बाद मेरे पास मौका आया कि मैं अपने स्कूटी को चला पाऊँ, क्योंकि इतने दिनों से मैं एग्ज़ाम के लिए इतनी वरीड थी कि मैं हावड़ा स्टेशन तक भी खुद राइड करके नहीं जाती थी। तो आज मैं अपने स्कूटी को निकाली और अपने दिल के सारे मुराद पूरे किए, मतलब इसे चलाने के, क्योंकि इतने दिन हो गए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं बहुत ही स्मूथली चलाऊंगी, मज़े से जाऊंगी, पर मैं भूल गई थी कि ये कोलकाता है, यहाँ जाम तो होना ही है। और आज का दिन तो महालया का था, तो रास्ते में जाम तो नॉर्मल है। और बस ऐसे ही हम पहुंच जाते हैं ब्लू स्टोन के आउटलेट पर। आई डोंट नो वेदर यू ऑल हैव हर्ड अबाउट ब्लू स्टोन और नॉट, बट मैंने आज से 1 साल पहले यहाँ मार्केट में बहुत रिसर्च करने के बाद पता किया कि इसकी जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी बेस्ट है। तो मैंने साल भर पहले ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था और हर मंथ प्रीमियम पे करने के बाद आज मेरा लमसम अमाउंट जमा हो चुका था, जिसकी वजह से मैं आई थी यहाँ पे शॉपिंग करने। ओके, विल यू बिलीव इफ़ आई विल से दैट आई डिडंट इवन पे 500 रुपीज़ देयर। मतलब मैंने जो भी परचेज़ किया है वो अपने पूरे साल के सेविंग से। सो येस, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड अपने इस बकेट लिस्ट के एक और विश को पूरा करते हुए मैं निकली स्टोर से। मेरी जो खुशी थी ना वो बिल्कुल 7वें आसमान पर थी। मैं बहुत ही एम्पावर्ड फील कर रही थी, अंदर से बहुत ही एक प्राइड सा फीलिंग था कि मैंने फाइनली अपना वो जो विश है वो पूरा किया। एंड मैं ऐसे हर साल ही अपने लिए कुछ विश रखती हूँ कि इस साल ये टास्क पूरा करना है, फिर ये टास्क। जैसे कि पिछले साल मैंने रखा था कि मुझे ये स्कूटी लेना है अपने से, और मैंने ये लिया भी था, जो कि अभी तो मेरे कोई काम नहीं आएगा क्योंकि मैं वापस चली जाऊँगी। बट येस, मैं अपने टास्क को ज़रूर रख लेती हूँ मन में और उसको पूरा करने का पूरा एक टारगेट सेट कर लेती हूँ। तो यू ऑल कैन ऑल्सो अचीव। अब ये सारी चीज़ें करके मैं बहुत खुश थी, तो मैं निकली पैंडल हॉपिंग के लिए। आई नो कि अभी पैंडल्स ओपन नहीं
नहीं हुए थे, महालया का दिन था, बट फिर भी जितना देख पाऊँ मैं वैसा सोचकर निकल गई पैंडल हॉपिंग के लिए। महालया के दिन भी इतनी भीड़, मैंने तो इमेजिन नहीं किया था। पर मैं भूल गई थी कि ये है श्री भूमि, जहाँ भीड़ और क्राउड का होना तो नॉर्मल है। तो मैं बस कोशिश कर रही थी कि किसी तरह एक अच्छी क्लिप ले पाऊँ, क्योंकि ये पूरी जो पैंडल थी ये बेस्ड थी डिज्नीलैंड के थीम पर। और अब एक पैंडल हॉप करके रात के 12 बज रहे थे, वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था कि आते आते इतना लेट हो गया, तो मैं चली घर। और ये है मेरी नेक्स्ट डे की व्लॉगिंग। और आज ही मेरी ट्रेन थी, तो सुबह सुबह नाश्ता किया। नाश्ता के देखकर मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी कि मैं क्लिप लेना भूल गई थी, और नाश्ता करके ही आ गया वो टाइम जो था विदाई वाला। कौन कहता है कि विदाई सिर्फ शादी के बाद होती है? मेरे जैसे न जाने कितनी बेटियां और बेटे ऐसे होंगे जो अपने फैमिली के साथ को सैक्रिफाइस करके दूर रह रहे होंगे अपने फैमिली के लिए। तो मैं भी अभी बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी थी कि मुझे तब निकलना है। मुझे पता ही नहीं था कि मम्मी इमोशनल हो गई है, मैं दही खाने में इतनी बिजी हो गई थी। और फिर उसके बाद जब मम्मी को हग करके जब मम्मी की तरफ देखा तो मैं शॉक हो गई, अरे मम्मी रो रही है। तो फिर मम्मी को मैंने हग किया वापस, और फिर हम निकल पड़े बाहर। और बाहर वेट कर रहा था मेरा भाई, तो मम्मी को और भाई को बाय करके मैं निकल गई, और यहीं मैंने व्लॉग एंड किया। तो अब आइए आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था। ये जो रिंग है ये मैंने खुद के लिए परचेज़ किया था, और ये जो सेकंड रिंग है वो मैंने अपनी मम्मी के लिए परचेज़ किया था। मम्मी का बर्थडे भी था, और ऐसा है कि जब मैंने गोल्ड परचेज़ किया था फर्स्ट टाइम, तब पहला मम्मी के नाम का किया था, और जब डायमंड भी कर रही हूँ तो पहला मम्मी के नाम का। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग गोल्ड या डायमंड इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मंथली बेसिस पे सेविंग करो, एंड देन एक बार में लो। एंड अगर आप लोग को वीडियो से कुछ भी सीखने मिला होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।